Hello everyone, welcome to my class. I am Ankur and I hope you all are doing well. तो कल की क्लास में हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर हमारा कंप्लीट किया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर दैट इज द एफ ब्लॉक एलिमेंट. डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट जो ये कंबाइन ही एक चैप्टर बनाते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ. अब तो ये एफ डी एस पी डी एफ ये कैसे डिफाइन होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर. एजीमुथल क्वांटम नंबर हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं. एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, एन प्लस एन रूल क्या होता है, हेंस रूल क्या होता है, वो हम क्या है केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में भी और क्या क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिसिटी चैप्टर में भी हम उसको पढ़ चुके हैं. इसके बाद क्या आता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एफ ऑर्बिटल. इनको क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं. दे आर आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अब एक क्वेश्चन ये भी है कि कहां से बिलोंग करते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स सबसे नीचे क्यों है? व्हाई दे आर separate in periodic table? Because of their unique structure, because of their uniqueness, and because of their special, they have the separate in F block in periodic table. इनकी यूनिकनेस के कारण ये कुछ स्पेशल है, इसलिए इनको क्या है सेपरेट करके रखा गया है. और उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंटर करते हैं. और ये बिलोंग किससे करते हैं? दे बिलोंग टू ग्रुप नंबर 3. ग्रुप नंबर 3 के ही एलिमेंट्स है ये, क्योंकि इनको क्या है अलग करके रखा गया है. लेकिन ये ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स है. क्यों है? क्योंकि अलग क्यों कर रखा है? क्योंकि ये यूनिक है, इनके कुछ यूनिक फीचर्स हैं. ये एफ ऑर्बिटल से इनमें क्या है एफ ऑर्बिटल की एंट्री हो जाती है, एफ ऑर्बिटल की एंट्री हो जाती है. दे हैव द पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑल्सो. जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम आगे पढ़ेंगे. अब एफ ऑर्बिटल में हमने देखा है नीचे हमारे दो बॉक्सेस होते हैं. उनको हम एफ ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं? लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स. दे आर आल्सो नोन एज लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स. अगर हम बात करें लैंथेनाइड्स, आज हम लैंथेनाइड्स के बारे में बात कर रहे हैं. इसमें क्या है 14 एलिमेंट्स होते हैं और इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें एंटर करता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 5f ऑर्बिटल. लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 4f ऑर्बिटल. दैट द फोर्थ सीरीज. और लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करेगा? 4f ऑर्बिटल में. उसी प्रकार इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? 14 एलिमेंट्स. इसी प्रकार हमारे एक्टिनाइड्स है. एक्टिनाइड्स क्या करते हैं? इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू 5f ऑर्बिटल. इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है किसमें? 5f ऑर्बिटल में. और इसमें भी हमारे 14 एलिमेंट्स होते हैं. तो एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स मिलके क्या बनाते हैं? एफ ब्लॉक, एफ ऑर्बिटल, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. अगर 14 लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स हैं और 14 एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास कितने टोटल एफ एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हुए? 28. वी हैव 28 एलिमेंट्स. इनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज नहीं होती. ये खास क्या है यूजेस में नहीं आते क्योंकि इनकी डिस्कवरी अभी अच्छे तरीके से नहीं हुई है. लाइक अगर एक हम एलिमेंट को ले, हमारा उसकी लाइफ टाइम ओनली 3 मिनट है. अब 3 मिनट में उसको डिस्कवर करना और इसको स्टडी करना इज नॉट पॉसिबल.
3 मिनट में क्या है वो डिस्ट्रॉय भी हो जाती है, उसका लाइफ स्पेन क्या है 3 मिनट, यानी कि जो हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका लाइफ स्पेन तो क्या है बिल्कुल ही लो है। उसके बाद अगर हम देखें लैंथेनाइड्स के एलिमेंट्स के बारे में आज हम पढ़ते हैं, उसकी एटॉमिक साइज, ऑक्सीडेशन स्टेट और जनरल कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले लैंथेनाइड एलिमेंट्स 14 होते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू इसमें 4f ऑर्बिटल, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू 4f ऑर्बिटल। अब ये एलिमेंट्स होते कौन से हैं? एलिमेंट्स लैंथेनाइड होता तो क्या है एफ ऑर्बिटल ही है, लेकिन हमारे लैंथेनाइड ऑर्बिटल शुरू कहां से होते हैं? सीजियम से। तो सबसे पहले these are the some TBYMO ER लैंथेनाइड हमारे एलिमेंट्स कहां से लेके कहां तक आते हैं? लैंथेनियम टू लैंथेनाइड टू लेटेटियम। इनको याद करना इतना आसान नहीं है, मतलब याद करना आसान भी है, जनरल ट्रिक से हम इसको याद भी कर सकते हैं, पर क्या है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इन एलिमेंट्स को याद रखना, क्योंकि इन कुछ ज्यादा यूजेस नहीं है, दैट्स व्हाई हम सीधा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। अब लैंथेनाइड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखिए अगर हम, तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है लैंथेनाइड की होती है Xp5d1 6x2। दैट्स व्हाई अगर इसमें d इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है d ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, दैट मींस इसको लैंथेनाइड को हम कंसीडर नहीं करते हैं किसमें? f ऑर्बिटल में। तो इसलिए हमारे जो एलिमेंट्स हैं, f ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वो स्टार्ट होते हैं किससे? दे आर द स्टार्ट फ्रॉम सीरियम। तो सीरियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, अगर हम इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1 4f1 5d1 6s2, तो इनमें क्या है मोस्ट कॉमन, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें मोस्ट कॉमन जो है 6s2 देखने को क्या है मिलता है। दैट मींस 4f की, और 4f की हमारी ऑक्यूपेंसी है जो वो 4f की जो हमारी ऑक्यूपेंसी रहेगी वो फ्रॉम 1 to 14 क्या है वेरीज करती है, यानी कि 6s2 तो कॉमन रहता है, लेकिन 4f1 4f2 4f3 f की वैल्यू क्या है डिफरेंट टाइप से चेंज होती रहती है, और 1 to 14 वो क्या करती है वेरी करती है। अब अगर हम इसकी एटॉमिक साइज की बात करें, तो एटॉमिक साइज अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, दैट मींस अगर हम लैंथेनाइड टू ड्यूटेरियम जाते हैं, इसकी एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज और आयनिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होता है? एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज, आयनिक रेडियस, when it goes from left to right, तो इसका एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस क्या होती है? डिक्रीज होती है। मतलब जो हमारा न्यूक्लियस है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है? तो डिक्रीज क्यों होती है? बिकॉज इसमें क्या है पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, जो हमारे डी और एफ ऑर्बिटल है, देखा तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट, यानी कि अगर ये न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो इसमें अगर एफ ऑर्बिटल की एंट्री है
तो ये क्या है, पोर शील्डिंग इफेक्ट है, यानी कि इसको कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, और दैट मीन्स न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इजिली खींच पाएगा। और इसी प्रकार अगर हम एस और पी ब्लॉक की बात करें, एलिमेंट्स की बात करें, तो दे हैव द गुड शील्डिंग इफेक्ट, दे हैव द गुड शील्डिंग इफेक्ट। दैट्स व्हाई हमारी एटॉमिक ये आयनिक रेडियाई क्या है, लेफ्ट टू राइट एक डिक्रीज इसमें होती है। उसी प्रकार अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें हम ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इनकी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक +2 +3 +4 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करती है, वेरी करती है। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4, लेकिन हमारी जो मोस्ट कॉमन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी +2 भी होती है, +4 भी होती है, कुछ एक्सेप्शनल हैं इसमें। लाइक अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हमारी, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, लेकिन +2 भी होती है, +2 लाइक अगर हम एग्जांपल लें Eu2+ है, तो यूरोपियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरोपियम इज 4f7 6s2। अब f ऑर्बिटल में हमारे क्या करते हैं, f की ऑक्यूपेंसी 1 to 40 लाई करती है, दैट मींस अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 6s के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, दैट मींस इसमें क्या रह जाएगा 4f7, और ये क्या है, हाफ फील्ड हो जाएगा। हाफ फील्ड होने की वजह से इसमें क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएंगे। हाफ फील्ड और फुली फील्ड क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल, दे हैव द एक्स्ट्रा स्टेबल एलिमेंट, दैट मींस उसी प्रकार अगर हम वाई जो यूरोपियम का अगर हम एग्जांपल लें, दैट मींस उसमें क्या है 4f14 6s2, अगर 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, फुली फील्ड एलिमेंट, एक्स्ट्रा स्टेबल। दैट्स व्हाई दे आर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों क्या है, जिनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिनकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होंगे, जिनकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। यानी कि ये तो क्या है +2 से +3 की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे वो एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 रहेगी वो क्या है, +3 से +4 की तरफ मूव करना चाहेंगे। दैट्स व्हाई दे हैव द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और दे हैव द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जाना चाहते हैं, और दोनों क्या है, स्टेबल होना चाहते हैं। उसके बाद एफ ग्रुप एलिमेंट्स में ए लैंथेनाइड्स में कुछ ज्यादा पढ़ने का नहीं है, इसी प्रकार एक्टिनाइड में ज्यादा पढ़ने का नहीं है, कुछ इसकी खास प्रॉपर्टीज नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा यूजेस में हमारे नहीं आते हैं। इसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। अगर हम लैंथेनाइड्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, एक तो ये सिल्वरी होंगे इन नेचर। अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, एक तो ये क्या है, सिल्वरी होंगे, they are the good conductor of electricity, also silvery, good conductor of electricity, इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर होंगे ये। और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट लाइज करेगा फ्रॉम 1000 to 1200 केल्विन, ज्यादा मेल्टिंग। इसमें एक एक्सेप्शन भी है सीरियम। अगर हम एग्जांपल की बात करें, एक्सेप्शन की बात करें, सीरियम इज द एक्सेप्शन। सीरियम एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो ये क्या है, इसकी यूनिक फीचर है सिल्वर की, ठीक है। और ये क्या है, हार्डनेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। इसको जनरल एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि हार्डनेस इंक्रीज करती है इसकी विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, विद द इंक्रीजिंग इन एटॉमिक number. So these are the some general characteristics of lanthanide
These are the general characteristic of lanthanide elements, जो हमारे 4f ऑर्बिटल के एलिमेंट्स हैं। एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि ये जो है कलर आयन शो करते हैं इन सॉलिड स्टेट में भी और एक्वा स्टेट में भी। आपने नाम सुना होगा एक तीसरा इलेक्ट्रोलाइट कॉन्ट्रैक्शन, इसमें लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे असर पड़ता है। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्शन होना, छोटा होना, दैट मींस उसके एटॉमिक साइज क्या होते हैं, डिक्रीज होते रहते हैं। तो आज हम लैंथेनाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें थोड़ा बहुत ही है बस एक्टिनाइट्स के बारे में, कुछ एक्टिनाइट्स की प्रॉपर्टी है वो हम कल करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।